अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ाइका असगर। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त उस्मान अख्तर साहब मौजूद हैं जो कि ब्रैकले लर्निंग के सीईओ हैं। इन्होंने बहुत सारे नौजवान बच्चों को घर बैठे लाखों डॉलर्स कमाने का हुनर सिखाया। ये किस तरह से सिखाया इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर सबसे पहले ये बताएं कि आपके पास ऐसी कौन सी गिद्र सिंगी है कि आपने इतने बच्चों को जो है वो घर बैठे डॉलर्स कमाने सिखाए? देखिए, उसमें ये है कि जो खुद कर रहे थे, तो वही लोगों को बताया और मेरे से पहले ये था कि लोग बताते नहीं थे, लोग वो चीज़ें बता रहे थे जिससे लोगों का काम नहीं चलता था। तो अभी फ़िलहाल ये है कि कोशिश करते हैं कि वो ही चीज़ बताई जाए जो खुद कर रहे हैं, जि जिस जो खुद जो हमारे पास जो वेज़ से हमने बिज़नेस किया, तो वो बता देते हैं, तो उससे लोगों का भला हो जाता है, लोग दुआएँ देते हैं। ब्रेकले लर्निंग का आगाज़ कब से हुआ और ये कितने बच्चों को जो है अब तक रोज़गार दे चुकी है? देखिए, ब्रेकले जो है वो एक्चुअली हमारी कंपनी का नेम जो ब्रेकले है, ये हम लोग पहले से इसके ऊपर हम बिज़नेस कर रहे थे, हम ऑनलाइन बेचते थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि लोग हमसे कहते थे हमें सिखाएं कि आपने कैसे हमने काम करना है, तो फिर हमने इसको बड़े ही एक लिमिटेड वे में सिखाना शुरू किया, तो लोगों का बहुत ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा हुआ। तो फिर और लोग आते गए, तो अब तो थाउजेंड्स में लोग हैं जिनको हम सिखा चुके हैं, जो कि हमारे फ्री कोर्सेज है, मतलब इसकी कोई फीस नहीं है। मतलब ये मेंशन करने की बात है कि हमारा जो फ्री पोर्टल है, उससे जो है वो लोग आते हैं, उससे सीखते हैं। कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे ऑफिस आ जाते हैं और ऑफिस आके हमसे क्यूरीज पूछ सकते हैं। कोई मसला है, कोई फंस गए हैं, तो वो आके पूछ सकते हैं, तो हम फ्री में उनकी हेल्प करते हैं। तो उसमें तो अब थाउजेंड्स में लोग हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लोग जो है वो अमेज़न पे, वॉलमार्ट पे, शॉपिफ़ाई पे अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर लेते हैं और इसमें जो सक्सेस की रेशियो है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपने बात की अमेज़न और शॉपिफ़ाई की, ये तरीक़ाकार क्या है? बच्चे इसमें किस तरह इन हो सकते हैं? देखें, अमेज़न, शॉपिफ़ाई ये एक्चुअली ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस होता है हमारा, हम कि ई-कॉमर्स पे कैसे काम किया जाए, तो 2 तरीके से होता है। एक होता है कि आप अपनी वेबसाइट बना लें और दूसरा ये होता है कि आप जो है वो एक ऑलरेडी जो मार्केट प्लेस है उस पे बेचना शुरू कर दें। तो दोनों वेज़ के साथ जो है ये बिज़नेस किया जा सकता है। अमेज़न जो है वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स और बायर्स अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे हम एज़ अ सेलर जाते हैं और वहाँ पर हम बेचना शुरू करते हैं, कस्टमर बेस ऑलरेडी वहाँ पे होती है। शॉपिफाई, वूकॉमर्स, ये सारे नेम वो हैं जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं अपनी। तो कोई भी आप abc.com अपनी वेबसाइट बनाते हैं और आप उसको एडवर्टाइज करना शुरू करते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक आती है और आपसे ख़रीदना शुरू करती है। तो ये कुछ वेज हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि ई कॉमर्स का बिजनेस एक वाहिद ऐसा बिजनेस है जो आप पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन पूरी दुनिया में कर सकते हैं। आप अफ्रीका में भी कर सकते हैं, आप एशिया में भी कर सकते हैं, आप अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, किसी भी कंट्री में आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और वहाँ की ऑडियंस से आप उनकी अपनी करेंसी के अंदर आप पैसे वहाँ से कमा सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चे हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान में काम नहीं करना क्योंकि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो वो बाहर जाने की ट्राई करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान में रहकर ये काम कर सकते हैं? देखिए, मैं ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। मैंने वहाँ बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलता हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं और वो अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं। तो मैं ये देखा है कि वहाँ पे लोग जो जॉब भी कर रहे हैं या कोई पैसे थोड़े बहुत कमा भी रहे हैं, लेकिन वो भी डिस्टर्ब हैं और वो भी साथ में कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। ठीक है? तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई भी हो, आप जो आपका ऐसा बिज़नेस जिसमें आप फ़ॉरेन करेंसी में कमा रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, वो आपका ई-कॉमर्स हो सकता है, वो आप कुछ और ऐसा कोई बिज़नेस कर लें जिससे आप फ़ॉरेन करेंसी में कमाना शुरू करें। तो पाकिस्तान में रहते हुए मेरे ख़्याल से अगर आप थोड़े पैसे भी कमाएँ, जो कि आप लेट्स से $1000 भी कमाएँ, तो पाकिस्तान में एक अच्छा गुज़ारा हो जाता है। और इसमें अगर जो लोग जो ज़्यादा कमाते हैं, उनका फिर लेविश लाइफ़स्टाइल और सब चीज़ें वो मेंटेन कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट दरकार होती है? देखें, इन्वेस्टमेंट आज से दरकार नहीं होती। मेरे नज़दीक जो है वो इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती। मेन चीज़ ये है कि आपकी स्किल, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक बिज़नेस माइंडसेट है, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप होना एक इंसान में बहुत ज़रूरी है। बाकी जो रह गई पैसों की बात, तो हमने जब शुरू किया था हमने तो बगैर पैसों की किया था। ठीक है? तो मतलब थोड़े-थोड़े पैसे होते थे, थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया करते-करते, मतलब वही सेविंग करनी, फिर अगला बिज़नेस कर लेना। तो इस तरह ही हमने किया। तो मैंने तो ऐसा सच नहीं किया था कि वालिद साहब से कि जी मुझे जी इतने करोड़ दे दें, मैंने नया बिज़नेस करना है। तो ये माइंडसेट मुझे पसंद नहीं है। तो मुझे ये नज़दीक ये है कि आपके पास पैसे हैं भी तो आप थोड़े पैसों से शुरू करें और उनसे जो है वो अपना कोई भी बिज़नेस है वो बिल्डअप करें। तो इसके अंदर 2 वेज़ से काम होता है। एक ये है कि आप सीख कर सर्विसेज़ देना शुरू कर दें,
क्लाइंट्स को सर्विसेज देना शुरू कर दें, या आप अपना एक वेबसाइट बना लें, अपनी इन्वेंटरी खरीद लें। तो इन्वेस्टमेंट वही है जो चीज़ आपने खरीद के अपने पास रखनी है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीद के अपने पास नहीं रखनी, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट की ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप सर्विसेज देना शुरू कर दें। जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो सीखें, और वहाँ पर ऑनलाइन, इनसे फ्रीलांसिंग हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कि आप जो है वो फ्रीलांसिंग की जो सर्विसेज है वो देना शुरू करें। उससे ये है कि जो क्लाइंट आपको डॉलर्स में आपकी सैलरी या प्रॉफिट की परसेंटेज आपको पे करना शुरू करेगा, उससे आपको एक अच्छा सर्कल चलता है। ठीक हो गया। आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं? क्योंकि ये भी मोबाइल से ही होना है, अगर आप एक मोबाइल भी रखते हैं तो आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैसेज क्या है? देखें, आप अपना जो जो लोग, ऑब्वियसली मोबाइल तो हर किसी के पास है, तो मेरा मैसेज जो है वो तमाम यूथ को ये है कि पाकिस्तान में मेरे जैसी केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। मैंने भी बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मल्टी बिजनेसेस हैं। मैं सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं रह गया, मैंने डिफरेंट बिजनेसेस जो है यूएसए में भी सेटअप किए, पाकिस्तान में भी किए, और मतलब ऐसे ही किए। मतलब कोई घर से ऐसी कोई पैसों की सपोर्ट नहीं मिली। मॉरली सपोर्ट तो मुझे ज़रूर मिली, लेकिन पैसों की मैंने नहीं ली। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि मोबाइल पे टाइम ज़ाया मत करें। आप लोग जो है उसी दौरान कोई प्रोडक्टिव चीज़ देखें, कोई वीडियोस देखें, कोर्सेज देखें, गोरों की आप जो है वो कोर्सेज देखें। उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हमारी पूरी बेल सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है। आप जाएं, जाके ब्रैकले बेल सीरीज़ को गूगल पे भी सर्च करें, आपको लिंक मिल जाएगा। जाके आप फ्री सीख लें, समझ लें। आप शुरू में अभी आप समझते हैं कि मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास एटलीस्ट नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि जिस नॉलेज के थ्रू जो है वो अपना जो बिज़नेस है वो कल हो सकता है कि वो वीडियो जो है वो कल आपका पूरा आपको एम्पायर खड़ा करने में मदद करे। मैं एक लास्ट बताऊंगा कि मैं अमेज़न पर जब बिज़नेस शुरू किया मैंने, तो मुझे ना पाकिस्तानी में लोगों को फॉलो कर रहा था। मैंने बड़ा परेशान हुआ। तो कुछ वीडियोस होती हैं तब अवेलेबल, कुछ लोग थे, तो मेरा काम नहीं चल रहा था। तो करते करते मैंने गोरों की वीडियो सर्च करना शुरू की, वो कैसे काम करते। तो एक वीडियो मुझे ना यूके के गोरे की मिल गई, एक वीडियो सिर्फ थी, और वो मेरे ख्याल से 10 मिनट्स की थी, ज़्यादा नहीं थी। उसने एक टूल को डिस्क्राइब किया था। उस टूल का नाम था टेक्टिकल आर्बिट्राज, और एक का नाम था प्रॉफिट वुल्फ। ये दो टूल्स थे तब। तो उसने सिर्फ वो टूल को डिस्क्राइब किया। जब वो टूल्स को डिस्क्राइब किया तो मेरे दिमाग में आर्बिट्राज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने वो देख के फौरन मैं रात को बैठा देख रहा था, तो मैं लेट सोने लगा था। मैं उठा, मैंने फौरन जो वो स्ट्रेटजी बताई थी मैंने इंप्लीमेंट करके मैं सो गया। उसके बाद में सुबह उठा तो मुझे ऑर्डर्स आए हुए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो आज मुझे जो है ऑर्डर आ गए। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट उस दिन मेरा क्लियर हुआ था, और वो हो गया। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है वो अगर एक आपने काम करना है, उस पर फोकस करें, और उसके रिलेटेड आप मैक्सिमम नॉलेज इकट्ठा करें जहाँ जहाँ से आपको मिल सकता है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी, हमारे साथ उस्मान अख्तर मौजूद थे जो ब्रेकले लर्निंग चला रहे हैं। उन्होंने इन्होंने लाखों बच्चों को जो है वो रोज़गार फ़राहम किया। जो घर पे बैठे हुए थे बच्चे और काम नहीं कर रहे थे, उनको जो है वो ऑनलाइन बिज़नेस के ज़रिए डॉलर्स कमाने सिखाए। तो आप लोग भी अगर डॉलर्स कमाना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स की तरफ ज़रूर आएँ और अपना बिज़नेस जो है वो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के या थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से आप चला सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।